ईशा ने आखिरकार बिया को अपने घर से बाहर निकाल फेंका और यहीं से पति ब्रह्मचारी की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। जिस घर में बिया खुद को बहू समझ बैठी थी, वहां अब ईशा ने अपने अधिकार की मजबूत दस्तक दी है। दायमा, जो बिया को अपनी बहू बनाने के सपने देख रही थी, पूरे मोहल्ले के सामने ऐलान कर देती है कि वह जल्द ही सूरज और बिया की शादी करवा देगी। लेकिन ईशा, जो सूरज की सच्ची पत्नी है, अब चुप बैठने के मूड में नहीं है। उसने बिया को दो टूक शब्दों में कह दिया, थोड़ा सब्र करो, जल्द ही तुम अपने सामान के साथ खुद इस घर से बाहर जाओगी। ये सुनकर बिया सन्न रह जाती है और दायमा को भी ईशा की यह हिम्मत बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन ईशा अब पहले वाली कमजोर ईशा नहीं है। काव्या से उसे वह सच मिल चुका है जिसने उसकी सोच को और उसकी आत्मा को जगा दिया है। उसे अब पता है कि सूरज ने बिया से शादी सिर्फ एक दिखावा किया था और इसके पीछे गुलाब सिंह की धमकी थी। गुलाब सिंह चाहता था कि बिया हवेली पहुंचे और सूरज को मजबूर किया गया इस नाटक में भाग लेने के लिए। ईशा को चोट जरूर लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला और अब उसने अपने रिश्ते, अपने आत्मसम्मान और अपने प्यार के लिए जंग लड़ने का मन बना लिया है। जब बिया एक बार फिर सूरज के करीब जाने की कोशिश करती है, तो ईशा का सब्र जवाब दे जाता है और वह डटकर बिया से कहती है कि यह घर उसका है, वह सूरज की पत्नी है और बिया को यहाँ से जाना होगा। बिया और दायमा दोनों को ईशा की यह स्पष्टता और आत्मविश्वास चौंका देता है। लेकिन असली झटका अब सूरज को लगने वाला है। वह अब धीरे धीरे अपने दिल की सुनने लगता है। गुलाब सिंह के एहसान और डर के साए में जीते हुए अब उसे ईशा की यादें सताने लगती हैं। वह हर पल, हर लम्हा, हर भाव जिसमें ईशा ने उसके साथ सच्चा साथ निभाया। सूरज के पापा, जो पहले दिन से ईशा को बहू मानते हैं, साफ कहते हैं कि तूने हमारी बहू का अपमान किया है, लेकिन अब वक्त है अपनी गलती सुधारने का। यह सुनकर सूरज का दिल अंदर तक हिल जाता है। वह अब दो रास्तों पर खड़ा है, एक तरफ गुलाब सिंह की धमकी और दूसरी तरफ ईशा का सच्चा प्यार। वह कशमकश में है कि क्या करे, किसे चुने, किस ओर जाए। और इस बीच ईशा की दृढ़ता, उसकी सच्चाई और उसका हौसला सूरज को भीतर तक झकझोरता है। उसकी आंखों के सामने अब बिया की चालबाजियां साफ नजर आने लगती हैं। लेकिन बिया हार मानने वाली नहीं है। वह दायमा के साथ मिलकर एक और साजिश की तैयारी करती है ताकि ईशा को पूरी तरह बाहर किया जा सके। दायमा भी अब उलझन में है। जिस बहू को वह पूरे विश्वास से घर लाना चाहती थी, क्या वो सच में इस घर के लायक है? या ईशा ही वो स्त्री है जो सूरज के साथ खड़ी होने के काबिल है? इस सबके बीच गुलाब सिंह अब भी सक्रिय है और वह चाह रहा है कि सूरज को फिर किसी दबाव में लाकर कोई और गलत कदम उठवाए। लेकिन अब सूरज बदल रहा है। वह अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां उसे तय करना है कि वह अपने दिल की सुनेगा या डर में जीता रहेगा। अब ईशा का आत्मबल ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसकी लड़ाई सिर्फ अपने पति के लिए नहीं है, ये लड़ाई अब उसकी पहचान की है, उसकी सच्चाई की है। और अब दर्शकों के मन में कई सवाल तैर रहे हैं। क्या सूरज ईशा से माफी मांगेगा? क्या वह अपना प्यार कबूल करेगा? क्या वह बिया को अलविदा कहेगा? क्या दायमा का भ्रम टूटेगा? क्या बिया की साजिशें अब खत्म होंगी? क्या गुलाब सिंह का खेल खत्म होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज और ईशा का रिश्ता इस बार साजिशों की आंधियों को पार कर पाएगा? इन सवाल